हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश की। तो आइए हम आज इसके बारे में जानते हैं। ठीक, पहले जानेंगे प्रकाश और प्रकाशिकी की मतलब पहले समझेंगे कि होता क्या है। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश के बारे में आपको बताना चाहें तो प्रकाश ऐसा कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम हमारे आसपास कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रकाश है। अगर हम अभी लाइट यहाँ पे ऑफ कर दें तो लाइट मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर होता है कि प्रकाश कैसे उत्सर्जित होती है, तो प्रकाश दो प्रकार से उत्सर्जित होती है। एक होती है आपका प्रदीप्त और एक होती है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु वो होती है जिसके प्रकाश निकलती है, यानी कि वैसे वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देना चाहें तो आपको दे सकते हैं सूर्य, लाइट, लालटेन, इत्यादि। मतलब कि हम बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देना चाहे तो सूर्य, लाइट, लालटेन, इटीसी, मतलब कि एक्स्ट्रा और सारा हो सकता है। अब बताते हैं सूर्य, आखिर सूर्य प्रदीप्त वस्तुएं कैसे हैं। तो सूर्य आपको पता है हमारे जो पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश उजाला दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, तो सूर्य के कारण दिखाई देता है। अगर अभी अंजोड़ा है, घाम उगता है तो किसके कारण दिखाई देता है, तो सूर्य के कारण ही दिखाई देता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। मतलब कि वैसे वस्तुएं, वैसे पदार्थ, वैसे वस्तुएं जो क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, फिर लाइट, लाइट मतलब मेरा हो गया आपका, जैसे हम टॉर्च बांटते हैं तो उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, तो वो है मेरा एक प्रकार की प्रदीप्त वस्तु है। जैसे उसके बाद आपका लालटेन, लालटेन जो हमारे घर में जलता है, दिया जलता है, या फिर लालटेन जो शीशा वाला होता है, लैंप होता है, वो सब जलता है तो क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं वो क्या एक प्रकार की प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने प्रदीप्त वस्तु समझे होंगे। अब आपको बताते हैं अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल आपको हम देना चाहें, जैसे मैं आपको कुर्सी, टेबल, ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा और भी सारा हो सकता है। ठीक है, तो ईटीसी एक्सेट्रा मतलब कि हो गया आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, उधर ईटा हो गया, या फिर बालू, गिट्टी, कंकड़, जो भी हो, मतलब कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तु एक बार फिर से रिवीजन देना चाहते हैं, तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर आते हैं उसके बाद आपका अप्रदीप्त वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, जैसे एक पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब बताते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। तो पारदर्शी मतलब क्या होता है, तो पारदर्शी वैसे वस्तु, अगर किसी वस्तु से प्रकाश एक पार्ट से उस पार्ट को हम देख सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम देना चाहें तो गाड़ी में लगा हुआ एक आगे जो शीशा होता है, गाड़ी जो मेरा 4 चक्का गाड़ी होता है उसके आगे जो एक शीशा लगा होता है तो हम देखते हैं कि अंदर बैठते हैं और बाहर की वस्तु को हम देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वस्तु क्या है, पारदर्शी है। मतलब कि पारदर्शी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के आर पार जब हम देख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं प्रभासी। प्रभासी होता है कि जैसे वैसे वस्तु है जिसके हम आर पार देख तो सकते हैं पर पूरा धुंधला से दिखाई देता है, मतलब पूरा साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, तो आप प्रभासी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल आपको हम देना चाहें तो आपको ये देख सकते हो, जैसे ये रजिस्टर है या फिर कॉपी राइट, क्या हम इसके आर पार देख पा रहे हैं, इधर की वस्तु इधर हम खड़े हैं बट उधर की क्या देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की अपारदर्शी है। ठीक, तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख पाते उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। फिर प्रभासी, वैसे वस्तु जिसके पार की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, मतलब कि उस वस्तु के पार की वस्तु को हम धुंधला करके देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रभासी। उसके बाद पारदर्शी। फिर पारदर्शी किसे कहते हैं,